हेलो एवरीवन, मैं आज क्लास 12 बासु एंड दत्ता का ही चैप्टर 1 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो चैप्टर है आपका, उसका सम नंबर 14 लेके आई हूँ। इस सम्स की तरह मैंने बहुत सारे सम्स दिए हैं एडजस्टमेंट एंट्री 23 नंबर, 24 नंबर, 52 नंबर। मेरा पार्ट 2 PL एप्रो का इसी चैप्टर का पार्ट 5 देखिए, पार्ट 2 12 देखिए। ऐसे ही टाइप का मैंने आपको सम दिया है बना के, बट फिर भी मुझे ये कमेंट आया है कि 14 नंबर सम्स के लिए कुमार एंड राजा का। तो ठीक है, तो हम इस सम्स के सल्यूशन में जाते हैं। इस सम्स को करने से पहले मैं ये कह दूं कि बहुत जन देख रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स और के साथ में आप प्लीज़ शेयर कीजिए मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और सब्सक्राइब लाइक तो करिए ही। तो चलिए हम लोग 14 नंबर सम्स में चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये है आपके पास, कुमार एंड राजा वेयर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ बता चुका है। आप 23 में देख लीजिए या तो 24, 52 जो भी मेरा पार्ट 5 का वीडियो है वो देख लीजिए, और PL एप्रो का बेसिक जानना है तो पार्ट 1 देख लीजिए। ये मैं डायरेक्ट सम सॉल्यूशन कर रही हूँ। तो ये दो पार्टनर्स हैं, उनके रेशियो होंगे 7:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल, उनके कैपिटल है 9 लाख, और कुमार ने 9 लाख कैपिटल लगाया है और राजा ने 4 लाख लगाया है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग बट द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग। इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ ओमिशन हो जाता है, मतलब कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स में रॉन्ग हो जाता है, वही आपको ठीक करने होते हैं। ये हम लोग के सिलेबस में ऐसे नहीं आते हैं WB में, ये ज़्यादातर है ISC बोर्ड के, CBSE बोर्ड के, बट फिर भी मैं सोल्यूशन दी हूँ इसका। 23 भी ऐसा ही है, 24 भी ऐसा ही है, 52 भी है, सबका सोल्यूशन मैं दे चुकी हूँ। वो सभी वीडियो आप देखिए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तो आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 9% है। सैलरी कुमार ने रिसीव किया है 50,000 पर ईयर है, मतलब आपको कोई कैलकुलेशन नहीं लेना है। 1 साल का 50,000 रिसीव किया है सैलरी। राजा जो है सैलरी 3,000 पर मंथ, मतलब पर मंथ का मतलब हो गया 1 साल में 12 महीना, मतलब इंटू 12 आपको करना पड़ेगा राजा का। प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट दे दिया है 2,78,000, और आपको एडजस्टमेंट एंट्री निकालना है। तो मैं सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री बताई हूँ, PL एप्रो नहीं खोली हूँ। ठीक है, ये सब और अच्छे से जानने के लिए आप मेरा वो सब वीडियो देखिए, पार्ट 5, पार्ट 12 देखिए, तो आपको 23 नंबर सम, 24 नंबर सम्स, 52 उसमें और क्लियर मैं बताई हूँ, हर वर्किंग नोट दिखाते हुए। यहाँ मैं जस्ट जितना प्रिपेयर करने बोला है वही मैं सोल्यूशन दिखाई हूँ। तो चलिए 14 नंबर के सोल्यूशन में देखिए, ये रहा सोल्यूशन। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ऐसा ही सम्स है आपके 23, 24, 52। वीडियो आप पार्ट 5 और पार्ट 12 देखिए तो आपको हो जाएगा। 14 नंबर का सोल्यूशन है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इन द बुक्स ऑफ, मैंने नहीं लिखा है, इन द बुक्स ऑफ कुमार एंड राजा लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट शोइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, ये इस बार लिखना है आपको। और आप प्लीज़ स्केल और पेंसिल यूज़ कीजिएगा, मैं बहुत स्पीड में बनाई हूँ विदाउट पेंसिल और स्केल यूज़ किए हुए। तो स्टेटमेंट है आपके, नेट प्रॉफिट है 2,78,000, जो अभी मैंने बुक में पढ़ा था, उसको आपका रेशियो भी दिया था 7:3। तो आप 7:3 के रेशियो में कुमार राजा का ऐसे फॉर्मेट बनाइए, डेबिट क्रेडिट फर्म, ये सब तो फर्म से रिलेटेड है ना, फर्म के अंदर है, इसलिए डेबिट क्रेडिट फर्म का भी बनेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट आप PL एप्रो में क्रेडिट साइड में देते थे, मतलब क्रेडिट साइड में मतलब क्या, क्रेडिट साइड में लिखते थे, लेकिन लिखते क्या थे, बाई नेट प्रॉफिट। मतलब बाई नेट प्रॉफिट मतलब क्या, जर्नल एंट्री क्या बनता है, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू PL एप्रोप्रिएशन, ये आपका जर्नल बनता था ना, इसलिए बाई में आप लिखते थे, इसीलिए डेबिट उसका ये हुआ जर्नल के हिसाब से। तो आपका नेट प्रॉफिट डेबिट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेबिट हुआ। ठीक है, और मैं अच्छे से और इसका कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप मेरा वो सब वीडियो देखिए तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मैं PL एप्रो भी प्रिपेयर करके उसमें सब कुछ बताई हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये ठीक है, तो बाई नेट प्रॉफिट हम लोग PL एप्रो में लिखते हैं, तो इसलिए डेबिट हुआ। इसका आप 7/10 इस अमाउंट का कीजिएगा, इतना आ जाएगा, और राजा को आपको इतना आ जाएगा 3/10, तो आपको राजा को भी डेबिट कर देना है। जो चीज़ हमारा पार्टनर्स का डेबिट होता है वो फर्म का क्रेडिट हो जाता है, इसलिए इन दोनों को ऐड करके आपका इतना आ गया, फर्म को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये लोग जो पे करते हैं वो फर्म रिसीव करता है, और जो ये लोग रिसीव करते हैं वो फर्म पे करता है। ठीक है, क्योंकि ये सब जानने के लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए, क्या होता है PL एप्रो, क्या होता है फर्म के अंदर, कैसे क्या होता है, वो सब मेरा पार्ट 1 देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए
अब देखिए कैपिटल बोला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% बोला था आपको। कितने का बोला था? एक तो था शायद 9 लाख का था कुमार का और 4 लाख का था राजा का। तो 9 लाख का 9% 81,000 कुमार का, राजा का आपका हो गया 36,000। ये क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि वहाँ पे हमारा जर्नल क्या बनता था, पीएल में हम लोग डेबिट साइड में बिठाते थे, लेकिन लिखते क्या थे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब हम लोग टू लिखते थे, तो जर्नल इसीलिए हमारा क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पीएल एप्रो के हिसाब से हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया। इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे आ गया, ये हमारा क्रेडिट है कुमार राजा का, क्योंकि ये लोग रिसीव करते हैं, ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म को देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, इसलिए डेबिट हुआ। ठीक है, अब सैलरी रिसीव करते हैं पार्टनर्स लोग। 50,000 कुमार ने रिसीव किया, राजा ने 36,000 रिसीव की, 3,000 रिसीव किया पर मंथ बोला था, एक साल में 12 महीना होता है, इसीलिए इंटू 12 मैंने किया। ठीक है, इंटू 12 क्या है, 12 का 1 बहुत छोटा हो गया। आप यहाँ पे ब्रैकेट में मत दिखाइएगा, ये चीज़ आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा, पार्टनर सैलरी लिख के, मैंने बहुत शॉर्टकट यूज़ किया है। और इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ लिख दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा क्रेडिट है, क्योंकि ये भी रिसीव करते हैं, तो पीएल एप्रो में ये भी हम लोग टू पार्टनर सैलरी लिखते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने क्रेडिट लिखा और इन दोनों को ऐड करके हम लोगों ने फर्म को डेबिट कर दिया, क्योंकि हम लोग का जो पार्टनर्स का जो क्रेडिट होता है वो फर्म का डेबिट होता है। ठीक है, अब आइए शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालिएगा। वहाँ भी हम लोग पीएल एप्रो में क्या करते थे, फर्म नेट प्रॉफिट से ये सब सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से माइनस करके शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते थे ना, उसी तरीके से यहाँ भी ये अमाउंट से इन दोनों को माइनस कीजिए, तो आपका मिलेगा क्या, 75,000। देखिए 2,78,000 मैंने लिखा है, उससे मैंने ये और ये माइनस किया ना, 75,000 हो गया। ये 75,000 को यही रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते थे हम लोग पीएल एप्रो में भी, वैसे यहाँ भी कीजिएगा। 7 इस अमाउंट को 7/10 इसका, और 75,000 को 3/10 इसका। तो ये भी हम लोगों ने 2 शेयर प्रॉफिट लिखते थे हम लोग वहाँ भी, इसलिए क्रेडिट में हम लोगों ने लिख दिया। ये दोनों को ऐड करके आपका 75,000 ही आएगा, तो यहाँ क्रेडिट हुआ तो ये डेबिट हो गया। ठीक है, दिख रहा है ना, देखिए समझ के पीएल एप्रो को माइंड में रखते हुए अब आपको करना क्या है, इसका डेबिट कुमार का और क्रेडिट कुमार का, इन दोनों को देखिए टोटल लिखिए, सबका टोटल लिखिए, तो देखिएगा कि फर्म का जो है टोटल इसका और ये अमाउंट नील हो जाता है, सेम हो जाता है मतलब, और डेबिट भी क्रेडिट सेम हो जाता है फर्म का। और इन दोनों का अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का सबका टोटल लिख के इससे इसका माइनस कीजिएगा, मतलब जो भी बड़ा अमाउंट हो, जिसका भी डिफरेंस अमाउंट ये आया, ये साइड बड़ा हुआ तो डेबिट हो गया। और इन दोनों में भी ऐसे ही कीजिएगा, इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो ये अमाउंट आया, तो क्रेडिट साइड बड़ा हुआ इसलिए क्रेडिट हो गया। जिस साइड का जो बड़ा अमाउंट होगा वही यहाँ पे लिखाएगा, इसका बड़ा ये है तो डेबिट हो गया, इसका ये साइड बड़ा है क्रेडिट साइड का, ये देखिए तो क्रेडिट लिख दिया। तो जर्नल क्या बना, इसका जर्नल क्या है, कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है राजा, तो टू राजास कैपिटल। ये देखिए एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल में आप बनाइएगा, मैंने जर्नल का फॉर्मेट नहीं खींचा है, आप जर्नल फॉर्मेट खींच के डेट जो है वो डेट दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा कुमार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेबिट हुआ था इतने अमाउंट से, ये रहा टू राजास कैपिटल, ये रहा इतने अमाउंट से, ये रहा। ठीक है, और नरेशन बीइंग एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन, ओमिशन मतलब छूट गया या कुछ गलती हो गया, यही एडजस्टेड करना। ठीक है, ये जर्नल में आप दिखाइएगा, ये रहा नरेशन। हाँ, तो अब मैं करती हूँ 93 नंबर सम्स। 93 नंबर सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में 1996 में आया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। ये सम्स थोड़ा डिफरेंट है सब सम्स से। इस सम्स में क्या है कि आपका देखिए यहाँ पे अमीर बशीर बोल के 2 पार्टनर है, उनका रेशियो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ, उसके लिए आप पीएल एप्रो का मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं डायरेक्ट सम सॉल्व कर रही हूँ। देयर पोजीशन एज, इनका इस डेट में, लास्ट डेट में 31 दिसंबर 2015 में ये बैलेंस शीट हुआ था। क्यों बैलेंस शीट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आप पीएल एप्रो में देखते थे कि आपका कैपिटल का अमाउंट दे देता था, यहाँ नहीं दिया, इसलिए हमको इसको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। बैलेंस शीट के बनाने के कारण हम लोगों को इसका कैपिटल मिल जाएगा। तो कैपिटल मिल जाएगा, आपको ये पता है कि एसेट एंड लायबिलिटी क्या होता है, एसेट एंड लायबिलिटी बैलेंस शीट में बिठाना पड़ेगा। एसेट जो भी हम टच कर पाते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए रहते हैं वो एसेट होते हैं,
लाइबिलिटी क्या होता है, जो हमारा बर्डन होता है, कल होकर हमको चुकता करेगा या करना पड़ेगा या फिर होगा, मेरा आएगा कैपिटल लोन, ये सब हमारा लाइबिलिटी होता है। तो ये सब हमें बैलेंस शीट के रूप में वहाँ पे दिखा के कैपिटल करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग बैलेंस शीट एक खोलेंगे, उसमें बिठाएंगे। उसके बाद देखिए देयर कैपिटल वेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो भी कैपिटल आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये रेशियो से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और बोल रहा है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटर एलिया द फॉलोइंग, आपको डीड बना है किस हिसाब से, देखिए मतलब डॉक्यूमेंट इंटरेस्ट कैपिटल 5% है, ड्राइंग 6% है, अमीर ने सैलरी रिसीव किया 2500 पर मंथ, मतलब एक साल में 12 महीना में, तो इंटू 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा अमीर का। बहुत स्पीड में बोल रही हूँ क्योंकि ये सब मैं क्लियर कर चुकी हूँ पार्ट 1 वीडियो में, प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा। 6000 टू ट्रांसफ़र टू, जो 6000 रुपया रिज़र्व के रूप में रिसीव होगा, ठीक है, पार्टनर से ही लोग करेंगे। प्रॉफिट आपका कितना है 94,575, ठीक है। ड्राइंग आपका दे दिया है 50,000 और 22,500। डेट नहीं दिया है तो एज़ पर सेक्शन एक्ट 1932 के कारण मैं ये भी पार्ट 1 में बताई हूँ 6 मंथ लिया जाता है। पोजीशन ऑफ द बिजनेस क्या क्या है, देखिए मशीनरी इतना है, स्टॉक इतना है, क्रेडिटर्स इतना है, फर्नीचर इतना है, डेटर इतना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ये अमाउंट। अब प्रिपेयर करना है आपको पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, खोलना है। और ये सब बैलेंस शीट भी, तो इस डेट का एक बैलेंस शीट भी खोलना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं आपका, देखिए यहाँ पे एक 2015 का ये बैलेंस शीट होगा, एक 2016 का बैलेंस शीट है। देखिए ये एकदम डिफरेंट सम्स है ना। तो ये यूज़ करेंगे हम लोग 2016 के बैलेंस शीट में, और ये यूज़ करेंगे हम 2015 के बैलेंस शीट में, क्योंकि यहाँ से हमको कैपिटल मिलेगा जिससे हम लोग का पीएल अप्रूव बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन में चलते हैं। सोल्यूशन में देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये रहा 93 नंबर सम्स इन द बुक्स ऑफ अमीर, क्या नाम है, अमीर एंड बसीर, ठीक है। यहाँ मेरा अमीर लिखा गया है, ओके। बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर, जो आपका था, देखिए क्या क्या था, मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड, ये तीनों हमारे एसेट है। मशीनरी, कैश इन हैंड, स्टॉक, ये तीनों में हम लोगों ने दे दिया। अप डाउन ऊपर नीचे हो सकता है, अमाउंट दे दीजिएगा, ठीक है। क्रेडिटर रिजर्व हमारा लाइबिलिटी है, क्योंकि ये सब हमको कल जाके चुकता करना पड़े, सब बर्डन है। क्रेडिटर रिजर्व ये सब हमारा लाइबिलिटी है, यहाँ पे दे दीजिए। अब आइए फर्नीचर हमारा एसेट है, ये सब हम लोग टच कर, एसेट मतलब टच करना, जो भी हम टच कर पाते हैं, जो महसूस कर पाते हैं, ये सब क्या है, हमारा एसेट है जो लॉन्ग पीरियड चलता है या फिर रिकरिंग होता है पर डे का, तो ये सब हमारा एसेट है। तो फर्नीचर, डेटर भी हमारा क्या हो गया, आपका एसेट हो गया, वो भी हम बिठा दिए यहाँ पे, फर्नीचर है और डेटर, जो अमाउंट है वो बिठा दिया हमने। लोन फ्रॉम बसीर, ये हमारा लोन हो गया, तो ज़रूर लाइबिलिटी है क्योंकि ये बर्डन बन गया है, ये तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ से हमको कैपिटल निकालना है, देखिए कौन सा साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है, तो इसका ऐड किए, यहाँ पे डाले, इससे मैं अमाउंट करके ये पूरा माइनस किए, तो ये माइनस करके आपका मिला हमको 1,45,000, ठीक है। तो 1,45,000 का रेशियो क्या था, 2:1, मतलब 2/3 1/3, ये हो गए 2/3 1/3, ये इस अमाउंट से इस पूरे को माइनस किए तो इतना मिल गया, इतना अमाउंट मिल गया, तो 2/3 1/3 मिला, तो ये हमको अमाउंट मिल गया, इन दोनों को ऐड करके इतना आ गया यही अमाउंट। ये मैं फिर से साफ़ होके की हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था कैलकुलेशन में, तो आप यहाँ यही अमाउंट फिर से आप मत लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पीएल अप्रूव में, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, आपका कैपिटल आपको मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये जो अमाउंट मिला है कैपिटल, यहाँ पे बैलेंस कैपिटल ही लिखिएगा, ये बैलेंस शीट का जो कैपिटल निकला है, जो डिफरेंस अमाउंट का बैलेंस शीट का निकलेगा वो कैपिटल निकलेगा, और इस कैपिटल को हम लोग यहाँ पे लिखे, इन द बुक्स ऑफ अमीर एंड बसीर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2004, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़, ये सब तो आपको पता ही है। यहाँ पे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे, अमीर बसीर, अमाउंट आपने ये दे दिया, 5% रेट बोला था, 5% हम लोगों ने दे दिया, देखिए यही अमाउंट का। नेट प्रॉफिट आपको बुक में दिया था, ये रहा। ड्राइंग आपका ये रहा, दिया था अमीर का इतना और बसीर का इतना, 6% गिवन था। 6 मंथ अज्यूम किया जाता है, अगर डेट ना रहे तो 6/12 करके हम लोग ले लिए, तो ये आ गया, ठीक है। सैलरी आपका पर मंथ बोला था, इसीलिए एक साल में 12 महीना पर मंथ, मतलब तो 12 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, अमीर रिसीव किया है, तो ये हो गया। रिज़र्व 6,000
रिसीव किया, कौन पार्टनर किया वो नहीं बोला, इसलिए डायरेक्ट ये दीजिए विदाउट नाम, कोई भी नाम मत दीजिएगा। तो अब देखिए कौन सा साइड बढ़ा हुआ है, ये साइड की ये साइड बढ़ा हुआ है, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ दिए, ये अमाउंट आया, इस अमाउंट से सबको माइनस किए तो ये अमाउंट आ गया। उसका रेशियो आपको 2:1 बुक में दिया था, 2/3 1/3 करके आपको ये आ गया, इन दोनों को ऐड करके आपका ये अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये हमको मिल गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस साइड आता तो शेयर ऑफ लॉस होता। ठीक है, अब चलिए हमारा ये मैंने कैपिटल अकाउंट भी खोल दिया, जबकि मैं कैपिटल अकाउंट बताई हुई हूँ अपने पिछले वीडियोस में इस चैप्टर का, फिर भी मैं बताई हूँ क्योंकि थोड़ा डिफरेंट था ये सब, लेकिन कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जैसे ही पार्टनर्स कैपिटल लिखिएगा, अमीर बसीर लिखिएगा, बाय बैलेंस BD, ये जो अमाउंट आया था इसका, ये अमाउंट यहाँ से जो आया था बैलेंस शीट से वो अमाउंट कैपिटल बनाए, क्योंकि तो दिया नहीं ना था पुराना, तो यही पुराना हुआ। तो ये हो गया सैलरी आपको जिसका अमीर ने रिसीव किया था, PL एप्रो में जो आपने बिठाया है वो वाला आप यहाँ पे बिठा दीजिए। नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आपका भी निकला है, ये दोनों अमाउंट उन दोनों को दे दीजिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका यहाँ पे ये जो अमाउंट आया है इन दोनों को, दोनों आदमी को यहाँ पे दे दीजिए। मैंने आपको कैपिटल का रूल बताया था, ये सब जितने होते हैं ये सब यहाँ पर आते हैं, और ये सब जितने होते हैं वो इस साइड आते हैं डेबिट साइड में, खाली हम नेट प्रॉफिट मत लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, ड्राइंग का ये अमाउंट और ये अमाउंट, मतलब ड्राइंग का रियल अमाउंट और जो इंटरेस्ट है वो भी, तो ड्राइंग का अमाउंट ये भी ले लिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लिया। अब जिस साइड का जो बड़ा है वो टोटल कीजिए, इससे यहाँ पे बिठाइए, इससे माइनस करके ये बैलेंस CD आया, और उल्टा भी उसका अपोजिट आपको पता है ना, CD कैरी डाउन का उल्टा BD होता है। आप 11 किए होंगे लेज़र अकाउंट, ब्रॉड डाउन भेज दीजिएगा। ये आपका कैपिटल अकाउंट हो गया, ये आपका पुराना बैलेंस शीट हो गया, मतलब पुराना क्या है 31 दिसंबर 2015 का, जिससे हमको कैपिटल मिला। और ये PL एप्रो न्यू आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर बनाना भी चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना सकते हैं, बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो वैसे ही रूल से आप बना दीजिएगा बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये है आपका सम, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, प्लीज़। थैंक यू।